अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन है, ये है नुसरत जवेद साहब की तरफ से। वो कहते हैं, मैंने 27 दिसंबर 2024 को उम्रा पर जाना है सियालकोट एयरपोर्ट से। मौसम कोल्ड है। एहराम की चादर पहनने के साथ सर्दी से बचने के लिए कोई चीज पहन सकते हैं या ले सकते हैं? बाहर का मौसम सर्द है और जहाज में भी सर्दी होती है। प्लीज अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। देखिए नुसरत जवेद साहब, अल्लाह ताला आपका जाना कबूल फरमाए। एक बात याद रखिएगा, जो मर्द हैं वो एहराम की दो बगैर सिली जो अनसिली चादरें होती हैं उसके अलावा कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर्दी से बचने के लिए सर नहीं ढांप सकते, कैप नहीं ले सकते, कोई दूसरी शाल इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई आप इनर्स यूज नहीं कर सकते, कोई वेस्ट यूज नहीं कर सकते, मतलब नीचे कोई चीज आप पहन नहीं सकते। ठीक है। इसी तरह आप हाथों पे कोई ग्लव्स वगैरह यूज नहीं कर सकते, अपनी बॉडी को किसी और चीज से कवर नहीं कर सकते। ये बात जहन में रखिएगा जो मर्द हजरात हैं। तो इसलिए आपने सिर्फ एहराम की दो चादरें ही इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। हां, मैं आपको तरीका समझा देता हूं। अगर मौसम सर्द है तो आप स्वेटर वगैरह जो भी जर्सी है व्हाट्सएवर जो भी आप यूज करते हैं वो आप पहने रखें। एयरपोर्ट पे जब आप जाएं तो वहां पे आप इसी तरह जाएं, कोई इशू नहीं है। घर से नियत ना करें, इरादा ना करें, कुछ ना करें, अपने आप को फुल कवर करके जाएं। कैप शैप लें, सर्दी से बचने की जो भी आपने किए इंतजाम उसके साथ आप एयरपोर्ट पे जाएं। वहां पे जाके जो भी फॉर्मेलिटीज हैं अपना सामान जमा करवाएं। नियत ना करें, कुछ ना करें, एहराम ना बांधें। जब आप सामान वगैरह जमा करवाएं, जो भी वहां के प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप वेटिंग एरिया में आ जाएंगे। यहां पे भी आप सुकून से बैठें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सर्दी है, आप एहराम ना पहने। ठीक है। अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आपने वहां से टेक ऑफ करना है, यानी आपकी फ्लाइट का टाइम करीब हो, तब आप वहां पे एयरपोर्ट पे नॉर्मली मस्जिद बनी होती है, वहां पे जाके एहराम की दोनों चादरें लपेट सकते हैं। लेकिन नियत फिर भी ना करें, क्योंकि नियत आपने तब करनी है जब आप जहाज के अंदर बैठ जाएं और वो टेक ऑफ कर जाएगा। ठीक है। क्योंकि सम टाइम फ्लाइट 6-8 घंटे डिले हो जाती है। तो अगर आपने नियत कर ली और फ्लाइट लेट हो गई तो फिर आपको परेशानी ज्यादा होगी, क्योंकि आप एहराम की पाबंदियों में होंगे और ऊपर से मौसम भी सर्दी का आप बता रहे हैं। तो इसलिए यहां पे अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट तो यही है कि आप यहां एहराम की चादरें लपेट लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि कोई इशू नहीं है, आप इसी तरह स्वेटर के साथ अपनी जर्सी के साथ जहाज के अंदर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो आप वहां पे जहाज में बैठ जाएं। जब जहाज टेक ऑफ कर जाए, कोई 10 मिनट हो जाए, तो उसके बाद आप जहाज के अंदर ही अपने हैंड कैरी में से एहराम की दोनों चादरें निकाल लें। तो वो आप वहां पे दोनों लपेट के नियत कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। इस तरह आप सर्दी से बच सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है कि आप कुछ चीज नीचे पहन लें, ये मेरे भाई इजाजत नहीं है। हाँ, जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप जहाज के अंदर जाके एहराम की दोनों चादरें लपेट ले। बेसिकली एहराम की जो चादरें हैं ये घर से लपेटना या एहराम की नियत करना कोई फर्ज नहीं है, एयरपोर्ट से भी फर्ज नहीं है, ना जहाज के अंदर बैठ के कोई फर्ज है। बेसिकली तो आपने मिकात का जो मकाम है ना, वहां पे उससे पहले पहले नियत करनी, या मिकात पे पहुंच के आपने नियत करनी है। तो मिकात तो बहुत दूर है, जो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना, या इस साइड के जितने भी कंट्रीज हैं, इनका जो मिकात है वो लम या लम है। ठीक है। ये यमन में एक एरिया है। तो वहां जब फ्लाइट पहुंचेगी उससे पहले पहले या वहां पहुंच के आपने नियत करनी होती है। तो आप जहाज में कहीं पे भी इरादा कर सकते हैं मिकात से पहले पहले। तो इसका बेस्ट वे तो ये है, चूंकि आपको सर्दी ज्यादा महसूस, या वैसे सर्दी सपोज करें ज्यादा, या कुछ ममालिक ऐसे होते हैं, कुछ आपके अलावा की जनरल हम बात कर रहे हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, कहीं पे बर्फबारी भी हो रही होती है, ऐसी मतलब एरियाज भी होते हैं, वहां से भी लोगों ने जाना होता है। तो वो फिर ये करेंगे कि वो इसी तरह जहाज के अंदर चले जाएं अपने उन्हीं कवर्ड कपड़ों के साथ। तो वहां पे जाके फिर जब जहाज टेक ऑफ कर जाए तो फिर आपने जहाज के अंदर ही वो एहराम की दोनों चादरें लपेट लें। वहीं भी बैठ के आप अपनी जो भी जुबान है, उर्दू है, इंग्लिश है, अरबिक है, व्हाट्सएवर, उसमें आप नियत करें, सादा लफ्जों में नियत करें कि अल्लाह मैं उम्रे पे जा रहा हूं, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। ये आपने इस तरह करना है। और एक आपको मैं एयरलाइन बता देता हूं, सऊदी एयरलाइन जो है उसके अंदर एक प्रॉपर मस्जिद बनी होती है, स्पेस होती है।
तो वहां पे भी जाके नियत की जा सकती है। बाकी किसी भी एयरलाइन में आप जा रहे हैं तो कोई मुश्किल काम ये नहीं होता है। जहाज के अंदर किसी भी साइड पे होके या वहां पे वॉशरूम बने हैं तो आपने पाकीज़गी के मामलात को मद्देनजर रखते हुए एहराम की दोनों चादरें तो लपेटनी है। सारे कपड़े आपने रिमूव करके दोनों चादरें सिर्फ लपेटनी है। कोई चीज आपने नीचे यूज नहीं करनी, कोई मतलब नीचे आपने वेस्ट यूज नहीं करनी, कोई चीज और नहीं होनी चाहिए आपके जिस्म पे से पाए एहराम की दो चादरों के। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जहां तक ताल्लुक है खवातीन का, तो मर्द और औरत की जो एहराम की पाबंदियां हैं उसमें फर्क है। ठीक है, कुछ पाबंदियां हैं मर्द के लिए, कुछ औरत के लिए, मतलब दोनों की कुछ पाबंदियां कॉमन हैं, कुछ डिफरेंट हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी शूट की थी, आप वो भी डिटेल से देख लीजिएगा इंशाल्लाह, उससे भी आपको मालूमात तफसील के साथ मिल जाएगी। बहरहाल खवातीन के लिए पाबंदी नहीं है, वो अपने पाँव में सॉक्स यूज कर सकती हैं, जराबे पहन सकती हैं, अपने सर को ढांप सकती हैं, चेहरा उनका बैरकैफ जो है वो नहीं ढका होना चाहिए। तो वो उनके लिए एहराम की दोनों चादरों वाली पाबंदी नहीं है, वो अपने कपड़ों में ही होंगी, जो भी वो अबाया यूज करना चाहें, वो जो भी कपड़े हैं। ठीक है, मोटे हैं, सर्दी का मौसम है, यूज कर सकती हैं। मर्द जो है वो सिर्फ दो चादरों में होगा। हाँ, चादरें आप थोड़ी मोटी वाली ले लें, ठीक है, लेकिन दो चादरों के अलावा कोई और चीज यूज नहीं करनी। ये बात अच्छे से जहन में बिठा लें। और वो लोग जो सर्द इलाकों से आते हैं और इस तरह उन्होंने उम्रा करना होता है, या हज के दिनों में इवन आते हैं पहाड़ी इलाकों से या ऐसे कंट्री से आते हैं कि जहां पे बर्फबारी होती है, सर्दी बहुत होती है, एहराम उनके लिए ये मामला सर्दी वाले होते हैं, तो वो ये तरीका इस्तेमाल करें कि जहाज के अंदर आके अपना एहराम पहने। कोई जरूरी नहीं है कि एयरपोर्ट से पहना जाए या अपने घर से पहना जाए। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप इस तरह अपने आप को सर्दी से भी बचा सकते हैं। और मिक़ात पहुंचने से पहले पहले आप नियत भी आपकी जहाज के अंदर हो जाएगी, तो वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए भी खैर फरमाए, हमारे लिए भी खैर फरमाए, दोनों जहानों में अपनी रहमतों के साए में रखे। तो नुसरत जावेद साहब आप माशाल्लाह उम्रे पे जा रहे हैं, अल्लाह आपका जाना कबूल फरमाए। जहां अपने लिए दुआएं कीजिएगा, हमारे लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अपनी रहमतों के साए में दोनों जहानों में रखे, हमें भी बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत दे, हमें भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर की हाज़िरी नसीब फरमाए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरों की कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने की भी सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।